ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ऊषा बहन शांतिवन दादी गुलजार जी के अंग संग का अनुभव सुनाते हुए कहती हैं, दादी मेरे लिए फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड थी। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, बाप समान बाप के नैनों में सदा समाई हुई मीठी प्यारी दादी गुलजार जी मेरे लिए सिर्फ दादी नहीं, लेकिन एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड रही। मुझे दादी जी द्वारा अव्यक्त बाप दादा से प्रथम मिलन मनाने का सौभाग्य सन 1975 में हिस्ट्री हॉल में मिला, जब सन 1980 में मैं समर्पित हुई। उस श्याम गुलजार दादी जी मुझे नक्की लेक तक पैदल लेकर गईं और रास्ते में पूछा कि यह समर्पण का निर्णय तुमने किसके कहने पर लिया। मैंने कहा, दादी यह मेरा अपना फैसला है। तो उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि जीवन का समर्पण कर रही हो, पूरे जीवन का सवाल है। किसी की बातों में आ करके समर्पण नहीं करना, लेकिन विवेक से, निश्चय के आधार से यह फैसला किया है तो आगे की यात्रा सहज हो जाएगी। आज जब कई बहनें मेरे सामने आती हैं कि हमें समर्पण होना है, तो मैं यही प्रश्न उनसे करती हूं जो दादी जी ने मुझसे किया था। उस समय तो मैं उस बात को समझी नहीं थी, लेकिन आज समझ में आता है कि जब अपने दृढ़ निश्चय के आधार पर फैसला किया जाता है तो हर पेपर को पास करने की स्वयं की हिम्मत और शक्ति बनी रहती है। जो भी सेवा मिले बहुत प्यार से और नम्रता से करना। दादी जी ने विशेष मुझे इशारा किया था, जो भी सेवा मिले बहुत प्यार से और नम्रता से करना। इसके बाद मैं मुंबई विले पार्ले सेवा स्थान पर गई। जब दादी जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ तब वे ऑपरेशन के लिए वहां आए थे। करीब 1 महीने से ज्यादा समय वहां रहे थे। तब मुझे दादी जी के और अधिक समीप आने का मौका मिला। मुझे जिम्मेदारी दी गई कि दादी जी को किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए, इसलिए कोई भी सर्वेंट दादी जी जहां रहती हैं वहां ना आए और तुम ही सारी साफ सफाई करना, चाहे कमरों की, पूरे फ्लैट की या बाथरूम आदि की। जब यह जिम्मेवारी मिली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मुरली सुनाकर ऊपर आकर दादी जी से प्रेम से दृष्टि लेकर फिर सफाई में लग जाती थी। दादी जी वहीं बैठे मुझे देखती रहती थी। कभी कभी कहती थी कि अभी तो तुम टीचर बनकर मुरली सुना कर आई हो और अभी सफाई कर रही हो। सफाई करने के बाद दादी विशेष प्यार करती थी, टोली खिलाती थी और कहती थी कि जीवन में यह बैलेंस हमेशा रखना। जो भी सेवा मिले बहुत प्यार से और नम्रता से करना। दादी कई बार नीलू बहन को भी कहती कि देखो, यह अभी तो टीचर बनकर मुरली सुना कर आई, लेकिन अहम नहीं है। निर्माणता से इतना झाड़ू पोछा सफाई आदि करती है। इस बैलेंस को देख करके दादी जी का विशेष ब्लेसिंग मुझे प्रतिदिन प्राप्त होता रहा और दादी का यही ब्लेसिंग मुझे सूक्ष्म में आगे बढ़ाता रहा। दादी ने मधुबन बेहद सागर में तैरना सिखाया। जब मैं सेंटर से मधुबन महायज्ञ में आई तो देखा कि यहाँ का जीवन सेंटर के जीवन से अलग है
और यहाँ अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। आरंभ में मुझे छोटी छोटी बातों में फीलिंग आती थी और हंसी में भी कुछ और कोई हंसी में भी कुछ कह देता था तो मुझे रोना आ जाता था। एक बार मैं रो रही थी और नीलू बहन ने देखा तो दादी जी को बताया और दादी जी ने मुझे बुलाकर पूछा, तुम्हें मधुबन में रहना है या सेंटर पर जाने की दिल हो रही है? मैंने कहा मुझे मधुबन में रहना है। तो कहा मधुबन में रहना है तो यह तो सागर है, सागर में तैरना भी आना चाहिए। कैसे तैरना है? तो दादी ने बहुत अच्छी बात सुनाई। कुछ बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। कोई बोलते हैं, बोलने दो, वह उनकी नेचर है। जब तुम इस तरह से चलोगी तो मधुबन के बेहद सागर में तैरना आ जाएगा, नहीं तो यहाँ रोज रोना पड़ेगा, क्योंकि छोटी बड़ी बातें तो होती ही रहेंगी। फिर तो सेंटर पर चली जाओ। मैंने दादी से प्रॉमिस किया कि मैं फिर कभी छोटी मोटी बातों में रोऊंगी नहीं, और सचमुच उस बात ने मुझे बहुत हिम्मत दी। मधुबन बेहद सागर में कैसे रहना चाहिए, तैरना चाहिए, यह दादी ने सिखाया। ऐसे ही कभी जीवन में कोई बात आती थी तो दादी के पास जाकर दिल खोलकर बड़ी सहजता से वह बात कर सकती थी और दादी जी बहुत प्यार से उसका समाधान भी देती थी। बाबा की सिंपल शिक्षाएं इतनी सटीक होती थी जो बात गले उतर जाती थी। मधुबन में जब देश विदेश से इंग्लिश में ईमेल आती थी तो सीलू बहन पढ़कर सुनाती थी, परंतु जब दादी शांतिवन में रहने लगे तो फोन करके मुझे बुलाते थे कि जरा इधर आना। दादी का बुलावा होना और जैसे अंदर एनर्जी आ जाती थी और मैं तुरंत पहुंच जाती थी। कई कॉन्फिडेंशियल ईमेल होते थे, उनको पढ़कर दादी को मैं सार बताती थी। कभी पूरा पढ़कर सुनाती थी, परंतु वह पढ़ने सुनने के बाद जिस तरह दादी निसंकल्प हो जाती थी, वैसे ही मुझे भी वे बातें जरा भी याद नहीं रहती थी। यह दादी की शक्ति का प्रभाव मैंने महसूस किया। कभी कोई टॉपिक इंग्लिश में होता था तो कहती थी कि इसका मतलब समझा दो। कभी परीक्षा लेने के हिसाब से दादी पूछती थी कि इस टॉपिक पर क्या सुनाना चाहिए, तो हम अपनी रीति से बताते थे। तब दादी बहुत अच्छे से उस पर समझाती थी। दादी रोज नुमा श्याम में बैठती थी तो कभी कभी हम भी चले जाते थे। मन एकदम शांत हो जाता था। कोई भी बात हमारे मन में उत्पन्न नहीं होती थी। इतना पावरफुल वाइब्रेशंस शक्ति भवन का होता था। कभी कभी तारा बहन दादी को कोई कहानी या जोक सुनाती थी तो कभी मुझे भी दादी कहती थी कि तुम भी कोई कहानी सुनाओ। तब कोई छोटी ज्ञान युक्त कहानी दादी को सुनाती थी। एक बार रक्षाबंधन के समय दादी के पास गई। दादी ने अपने पास बिठाया। नीलू बहन ने कहा, दादी इसको प्यार करो। दादी ने इतना प्यार किया और सर पर हाथ घुमाया, वरदान दिया। इतनी मीठी स्मृतियां दी। इस तरह हमने दादी को गंभीर भी देखा, लाइट मूड में भी देखा, तो शिक्षा सावधानी देते हुए शुभ भावना शुभ कामना मूर्त भी देखा और बहुत कुछ सीखा दादी से। जीवन को श्रेष्ठ दिशा देने वाली ये बातें एक अमूल्य सौगात की तरह हमारी स्मृति में सदा रहेंगी। तो ऐसे ही दादी की विशेष यादें, दादी जी के अंग संग के वरिष्ठों के अनुभव को सुनकर, उनकी विशेष शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर
हमें भी दादी के समान बनने का तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। दादी जी का विशेष स्मृति दिवस 11 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। तो दादी जी के गुण व विशेषताओं का मनन चिंतन कर दादी के समान बनने का पुरुषार्थ सभी को करना है। अच्छा, ओम शांति।